में 63 लाख लोग उनके मकान नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार नहीं है, केंद्र सरकार है। दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे लागू की है। देश में कितने लोगों हेल्थ का इतना बढ़िया मोदी जी ने स्कीम दी हुई है। तुम लोगों ने पूछा मीडिया के लोगों ने, एक चल जाता है, तनख्वाह मिल जाती है, 5,000 रुपए मिला, पेट गाड़ी करता उनको चल दिया। चलो मान लीजिए आप कैसे मीडिया लोगों को। नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। अब हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, रैलियां जोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीन के काम की बात करें तो कुछ चुनिंदे कामों को छोड़ के अभी तक किसी पार्टी ने कोई काम नहीं करा है। राजधानी दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आज लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसमें ना बीजेपी आगे आ रही है, ना आम आदमी पार्टी आ रही है। जो पार्टी जीतकर आगे जाती है वो जनता का विकास करने के लिए जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, कई अरेस्ट हुए हैं। उसी तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी देखा जाएगा तो जब भीड़ अगर इतनी जनता जुड़ी है यहाँ पे इनके बीच, तो काम कहाँ जुड़ा है, काम किस जगह जुड़ा है? मोदी जी के काम गिनते हैं कि धारा 370 को तोड़ा गया है, सिर्फ इसके अलावा कोविड में काम किया गया है। भाई जो हो गया काम वो तो हो गया, आगे आप कर क्या रहे हो? 4 कामों को छोड़ दीजिए, आगे क्या काम करे वो किसी ने कोई बताने को रेडी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो जनता है यहाँ पे, जनता के माध्यम से ये तो बताया जा रहा है कि यहाँ पब्लिक आ रही है, लेकिन कौन किसके साथ जा रहा है इसका कोई अभी गारंटी नहीं है। हमारे साथ निगम पार्षद कमिका जैन जी जुड़ी है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम आप बताइए, आपका यहाँ का ये प्रोग्राम क्या था? आज भाजपा के जो पंच परमेश्वर जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हुए हैं अपने पूरे दिल्ली प्रदेश में, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दिल्ली में प्रवास हमने लिया और उनका संबोधन सुनने के लिए सभी पंच परमेश्वर यहाँ पर आए थे। एक बड़ा पंच परमेश्वर सम्मेलन है दिल्ली प्रदेश में। मैम ये जो भारतीय जनता पार्टी है, आज तक कोई ऐसे 5 काम गिना पाएंगे मोदी जी के काम छोड़ के जो और किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करे हैं, आदेश गुप्ता ने करे, कोई 5 काम गिना पाएंगे आप? मोदी जी के काम को छोड़ दीजिए सर, 5 काम 50 काम गिना दीजिए कोई, ठीक है ना। इसमें जो जब कोरोना का टाइम था तो जो फ्री मोदी जी का है, मैं मोदी जी का नहीं है, तो दिल्ली में जो बांटने का जो काम था वो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो जिम्मेदारी जो दी गई थी, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जिम्मेदारी जो है वहाँ के जो अध्यक्ष है वहाँ संभालते हैं। तो पूरा वैक्सीनेशन का जो काम था, राशन बांटने का जो फ्री में भारत के दिल्ली की 80 लाख जनता को फ्री में जो राशन बांटने की जो व्यवस्था था, तो उसको बड़ी अच्छे से जो है प्लानिंग करके अच्छे से वितरण करवाने का जो कार्य था। 80 लाख लोगों को राशन अगर आदेश गुप्ता जी ने बटाया तो वहीं 63 लाख झुग्गी वालों को मकान भी तोड़े। नहीं, मकान नहीं तोड़े गए, किसी का भी डाटा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मकान तोड़ने का काम नहीं करती, हमेशा बनाने का काम करती है। श्री जी की जो आवास योजना है, गरीब हर एक गरीब व्यक्ति का अपना घर हो, अपनी छत हो, उनके बच्चों के लिए भी सब जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिल रही है, उनका गरीब व्यक्तियों के लोगों को भी, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी का मकान नहीं तोड़ेगी। आप मानते हैं दिल्ली केंद्र शासित राज्य है? अभी केंद्र शासित राज्य हमारा हम चाहते हैं कि बने है या नहीं है दिल्ली? अभी दिल्ली जो है प्रदेश की जिसके पास जिम्मेदारी है, प्रदेश है हमारा, चलती है यहाँ पे? अभी केंद्र की चलेगी। डीडीए आप लोग के अंदर आती है? देखिए यहाँ पर जितने भी विभाग है, चाहे वो डीडीए का है, पीडब्ल्यूडी का है, दिल्ली जल बोर्ड का है, नगर निगम का है, सब अलग अलग व्यवस्थाएं अभी हैं। और हम चाहते हैं कि जब तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे तो ये सारी व्यवस्था हम एमसीडी के पास लेकर आएँ, ताकि जो दिल्ली है एक बेहतर दिशा में काम कर पाए। डीडीए आपके पास है, मैं एक सवाल कह रहा हूँ, डीडीए जब आपके पास है, केंद्र सरकार के पास है, ये हर एक व्यक्ति मांगता है। डीडीए ने 63 लाख झुग्गी वालों में से माना जाता है 1 करोड़ 20 लाख वो लोग बच्चों को छोड़ के जो बेघर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 80 लाख लोगों को राशन तो बांट दिया, कोविड तो बांट दिया, लेकिन जो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बेघर किया उनको कौन कर देगा? कहाँ से देंगे आप? देखिए आपके पास एक गलत सूचनाएं है, आप मेरे साथ नहीं, आपके पास गलत सूचनाएं हैं। आप मैं बार बार यही आपसे निवेदन कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मंत्री या कोई भी
अभी जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा कि वो किसी का घर तोड़वाएगा। वो घर देने का कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी, कभी भी तोड़वाने का कार्य नहीं करती। दिल्ली में किसान लोगों का आंदोलन चल रहा है पिछले 7 महीने से लेके भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, कोई भी पार्टी उन तक नहीं गई, कुछ सुनवाई नहीं की। बीजेपी को तो माना जाता गरीबों के लिए काम करती थी। 7 महीने अगर 5,000 लोगों को धरना मारते हुए तो क्या ये सुनवाई नहीं देती बीजेपी सरकार? देखिए, जो भी धरने पर बैठे हुए आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनमें जो किसानों की जो संख्या थी बहुत कम थी। मैं कहूँगी 5% भी नहीं थी। अभी है क्योंकि जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम करेंगे या धरने पर बैठेंगे, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी। और जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, साल में 3 किश्तें हर चौथे महीने 2,000 रुपये की जो किस्त है वो किसानों को दी जाती है, ताकि वो अपने खेती के जो उपकरण हैं उनको खरीदे, जो बीज हैं उनको ले, और एक अच्छी जो व्यवस्था है वो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। 10 साल का रिकॉर्ड है डेटा अनुसार, सरकारी डेटा अनुसार, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के डेटा अनुसार 10 साल के अंदर 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है। अगर आपने काम करा तो 4 लाख किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत क्या पड़ी? मैं कह रही हूँ आपके पास ये सूचनाएं कहाँ से आई हैं, आपने कहाँ से डाटा केंद्र इकट्ठा सरकार की किया वेबसाइट में जड़ी हुई है। नहीं, इस बार क्या दिल्ली में सरकार बना लोगी? बिल्कुल बनाएंगे। और मैं आपको दोबारा से आपके इंटरव्यू इस चैनल पर इंटरव्यू दूंगी। जब हम जीत कर आएंगे तो आप इंटरव्यू लीजिए। दिल्ली में मतलब आपने ये मुहिम छेड़ दी कि अब हमने सरकार बना के छोड़ना है। आप दिल्ली में सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे इस बार? दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन बिहार में सरकार गिर गई आपकी। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ जंगल राज शुरू हो चुका है, वहाँ मारकाट मची हुई है, वहाँ अभी भी वही क्राइम टाइप हो रहा है। दिल्ली में तो मारकाट नहीं है ना? दिल्ली में भी नहीं है, बिहार में उनकी सरकार थी जब हमसे साथ तो नहीं था कहीं पर। मेरे एक सवाल था आपसे छोटा सा, आप किसान हो या कोई बिजनेसमैन हो? मैं एक नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ, मेरे जो सारे रिश्तेदार हैं वो किसान लोग। किसान है। किसानों का एक सवाल था कि 7 महीने से दिल्ली के किसान अभी करंट में आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जमीनें न छीनी जाए। 150 साल से जो किसान मजदूरी कर रहा है, उसमें अपने खेती बीज रहा है, वो अनलीगल नहीं हो सकता। आज केंद्र सरकार कहती है डीडी क्यों अनलीगल है? बताइए, अनलीगल है नहीं? केंद्र सरकार जो भी कहता है इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है ना? विदाउट एविडेंस बात नहीं होती है। हर समस्या का समाधान मोदी जी करते जा रहे हैं। अगर ये भी एक समस्या है, मेरी बात सुनिए, अगर ये भी जब इतने बड़े आंदोलन की समस्या का समाधान हो गया और हम यूपी में जीत के आ गए, उस समस्या का मुझे उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। एक मिनट, हमारे पास उसका इतना मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं बिना ज्ञान की बात करूँ आपसे। अगर उसका भी समस्या का, जब इतने बड़े आंदोलन का वो फेल हो गया, किसान आंदोलन जो चलाया था वो क्यों हो गया? क्योंकि किसानों ने देखा कि मोदी हमारे हित में बात कर सकता है क्या काम। अभी करंट डेटा अनुसार की बात करें, मैंने कहा 63 लाख डिग्रियां जो दिल्ली में है, 1 करोड़ 20 लाख विद चिल्ड्रन, 1 करोड़ 80 लाख, जबकि नीति आयोग डाटा अनुसार दिल्ली की जनता ही एनसीआर की 3 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को बेघर करके बच्चों को लगा। नहीं, ये कोई बेघर नहीं कर रहा, सबकी समस्या का समाधान। मेरी बात सुनिए, आप अगर 1 सेकंड, आप अगर 1 मिनट, अगर आप 1 सेकंड मेरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना कितने में दिल्ली में 63 लाख लोग उनके मकान नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार नहीं है, केंद्र सरकार है। दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे लागू नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू नहीं है। तोड़ रहा ना दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं है। आपको पता है स्वच्छ भारत में योजना लागू नहीं है दिल्ली के अंदर? मोदी जी के काम छोड़, मैं कह रहा हूँ जो दिल्ली में आदेश गुप्ता को काम करना है वो कहाँ कर रहा है वो दिखाइए। मोदी जी का काम छोड़ो, क्या काम करेगा? क्या काम करेंगे? ये एक फेक न्यूज है कि 63 लाख आदमी बेघर हो गए हैं। अगर मैंने डाटा आपको यही दे दिया, अगर मेरी बात एक मिनट, आई टेल यू वन थिंग, अगर एक सड़क पर कोई झुग्गी बना देगा तो क्या आप सड़क पर बना देंगे? अपनी चैनल डाटा दे दिया, क्या हारेंगे? चलो डाटा निकालिए ना। और एक मिनट, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों से पूछिए ना, उन लोगों
मुझे पूछिए, हेल्थ का इतना बढ़िया मोदी जी ने स्कीम दी हुई है। तुम लोगों ने पूछा मीडिया के लोगों ने, एक प्लेट चल देता है, तनख्वाह मिल जाती है, 5,000 रुपए मिला, पेट गाड़ी करता उनका चल दिया। सलाम अलैकुम आप जैसे मीडिया लोगों को, आप पूरे देश के अंदर पूरा अच्छा लोगों को निवास दे रहे हैं। एक मिनट, पूरे देश के अंदर निवास दे रहे हैं। केजरीवाल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर, उसकी गलती मोदी ने किया क्या? चोर है, मैं कह रहा कांग्रेस चोर है, बीजेपी तो सही है, उसको हटानी पड़ेगी ना दिल्ली की, हटानी पड़ेगी ना। काम करने दे कर रहा जो मोदी जी की स्कीम आ रही है ना, रेजिडेंस पे काम कर रहा है, ना किसी ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा है, केवल और केवल मीडिया में पैसा दे रहा है और गाली खा रहा है केजरीवाल और उसके सभी मंत्री जो आज जेल में पड़े हुए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए, किसी का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झाँक के देखे, जो पूरे देश पर राज करने की सोच रहा है ना, उसको शर्म आनी चाहिए। धर्म में बांटता, धर्म में बांटने का काम करता है लोगों को, उसको शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल का चैनल है क्या? ईडी जो है मनीष सिसोदिया को जबरन लागू की है, उसको समझ में दे दिया गया है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉइंट पे इतना बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और आने वाले समय में मनीष सिसोदिया नहीं, पूरा केजरीवाल सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उस पर कार्रवाई होगी। ईडी से लेके जो क्वेश्चन करते हैं, इनको बहुत जल्दी जेल में जाएंगे और आने वाले समय में दिल्ली में संबंध निकल चुका है, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आने वाले समय में जेल में होगा केजरीवाल सहित और आने वाले समय दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी। यही कह रहे हैं। मतलब मैंने तो विदेशों में जो भी जानकारी पाई है और जो हमने अपना आज की तारीख में जो हमारा स्टेटस है विदेशों में, वो हमने कभी देखा ना हम सकते। तो रियलिटी है आज की तारीख में, अगर हम कॉन्सुलेट में जा रहे हैं, अगर हम अपने किसी भी कॉन्सुलेट में जाते हैं, मैंने कई देशों की यात्रा की है, मैं वहाँ पर मैं मिलता हूँ, वो लोग आजकल रात दिन काम कर रहे हैं कॉन्सुलेट में भी, मतलब सैटरडे संडे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिन तो वो जो है वर्किंग है, वो काम कर ही रहे हैं। लेकिन जो छुट्टी होती है वो सैटरडे संडे होती है, तो वो सैटरडे संडे भी उस देश के लोगों को, जैसे अगर हम वहाँ पर में भारतीय वहाँ बसे हुए हैं, तो वो हमको निवेदन करते हैं कि भाई आप जिस देश में आप रह रहे हो, आप वहाँ के लोगों को लेकर आओ, आप भारत की संस्कृति के बारे में उनको हम दिखाएंगे। तो हम अपने मित्रों को लेके जाते हैं, तो वो लोग तो सैटरडे संडे भी काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ बदलाव आया है, ये बदलाव पहले कभी था नहीं, लेकिन आज की तारीख में ये चीज़ें हमें देख करके बहुत गर्व होता है कि भाई हमारे जो सरकारी अफसर लोग भी हैं, वो लोग भी सैटरडे संडे कोई चिंता नहीं करते, काम करते हैं। रेस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत घट गया है। पहले जिस चीज़ में कई दिन कई महीने लगते थे, वो आज की तारीख में वो आपको काउंटर पे जाओ, आपको वो सफल मतलब वो आपको काम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, कई बार आपको वापस कॉन्सुलेट से भी फ़ोन आता है कि भाई ये जो काम हो रहा है स्टेटस ही है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। लेकिन आज की तारीख में जो बदलाव आया है, तो इस बदलाव के लिए तो मतलब भाई हम अगर आप मेरे से पूछें तो मैंने ये देखा है पिछले 6 साल में जो काम किया है मोदी साहब ने, इसका क्रेडिट जो है ना वो उन्हीं को जाता है। और ये जो है ना लीडरशिप जो है ना ऊपर से आती है। ये लीडरशिप जो है ना, अगर आपको ऊपर से अगर आपको स्वच्छता है अभियान पहले से, तो ही नीचे जाकर के अब स्वच्छता अभियान होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए नीचे तक जो है ना, बिल्कुल धरातल तक कोई चीज़ अगर पहुंचती है तो उसमें समय लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी बात है जिसको हमें आपस में इसको हमें समझने की ज़रूरत है, जनमानस को समझने की ज़रूरत है। आज हर तरह का बदलाव आ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि देखो हमारा सांस्कृतिक जो हमारी धरोहरें हैं, उनका कितना अच्छा आज की तारीख में कायाकल्प हो रहा है। उससे हमारे विदेशों में बहुत हमारी जो संस्कृति है उसका बहुत मान मनोबल बढ़ा है। क्या आप मानते हैं जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, इस बीजेपी का हर मंत्री ऐसे काम करता है? मेरा ऐसा मानना है कि जो जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं और उनकी जो काम लेने की जो प्रणाली है, वो इतनी सक्षम प्रणाली है कि जो व्यक्ति काम नहीं भी कर रहा है ना, उसको भी काम करना पड़ रहा है। मोदी जी के आने से तो ये मोदी जी ये देखो, ये मेरा वंशवाद खत्म, ये मेरा सिर्फ मानना नहीं है, ये मैंने देखा है। 2024 का क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए इस बार बीजेपी आएगी या नहीं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। देश में अगर जो है आज के समय में जो है जनमानस है वो थोड़ा जागरूक हो गया है, उसको अपने अधिकारों के बारे में भी पता लगा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का काम वर्तमान की सरकार कर रही है, क्योंकि हम लोग तो विदेश में रहते हैं, तो हमको तो वहाँ पर मैं एक चीज़ आपको छोटी सी कहना चाहता हूँ। आप अगर कोई चीज़ यहाँ पास से